Hello and welcome back to my new video. In this video, I will discuss about the नंदिनी वर्सेस वेत्रीमारन केस। इन दोनों का केस था क्या, जिस तरह से दो दोस्त आपस के अंदर मिलते हैं और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है दो दोस्तों के बीच में, और आखिर में उनकी जो मोहब्बत होती है, उनकी जो दोस्ती वो नफ़रत में बदल जाती है। एक दोस्त अपनी दोस्त को कत्ल कर देता है, उसका मर्डर कर देता है, और सिर्फ मर्डर ही नहीं बल्कि उसकी जो डेड बॉडी होती है उसे जला भी देता है। तो ये जो केस है, इस केस का नाम है नंदिनी केस 2023 24 दिसंबर। 23 दिसंबर सुबह के टाइम पर एक कॉल आती है नंदिनी के पास, और जो कॉल होती है वो उसके दोस्त वेत्रीमारन की होती है। ये अपने दोस्त की कॉल को इग्नोर नहीं कर पाती। वेत्रीमारन की कॉल आती है उसके पास और वो कॉल रिसीव करती है, बट होता यह है कि दोनों के आपस के अंदर कुछ मामला ऐसे होते हैं कि दोनों जो हैं एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों नाराज़ हुए होते हैं। लेकिन जब दो अच्छे दोस्त नाराज़ हो जाएं लेकिन वो लंबे अरसे तक नाराज़ नहीं रह सकते, तो इसीलिए होता कुछ यूँ है कि नंदिनी के पास कॉल आती है वेत्रीमारन की, और वेत्रीमारन उससे माफ़ी वगैरह मांगता है कि आइंदा से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। और वो सिर्फ यही कहने के लिए कॉल नहीं करता कि मुझे माफ़ कर दो, बल्कि वो ये कहने के लिए कॉल करता है बेसिकली कि 24 दिसंबर को, मतलब नेक्स्ट डे तुम्हारी बर्थडे है और तुम्हारी सालगिरह है, और जिसके लिए मैंने एक सरप्राइज़ रखा है। जब वो सरप्राइज़ को सुनती है तो वो शॉक हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ भी किया और कल तुम्हारा सरप्राइज़ जो है हम उसे भी देखते हैं कि क्या है। बहरहाल होता क्या है, फिर 24 दिसंबर को ये दोनों चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले की कहानी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कहानी शुरुआत कैसे होती है। नंदिनी, वेत्रीमारन और एक लड़की साथ में और होती है, जो कि तीनों स्कूल के दोस्त होते हैं। स्कूल के बाद वो लोग कॉलेज भी साथ पढ़ते हैं और काफ़ी अच्छा रिलेशन तीनों के बीच में होता है। होता यह है, जब वो कॉलेज पढ़ लेते हैं 12th क्लास के बाद, उनकी जो मंजिलें होती हैं, फील्ड्स होती हैं, वो तीनों की अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से तीनों की जो है पोजीशंस, एरियाज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ सेम की कि इन फ्यूचर या प्रेजेंट के अंदर भी हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहेंगे, आपस में डेली बेसिस के ऊपर तीनों एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। और ऐसा ही होता है, ये आपस में राब्ते के अंदर होते हैं। लेकिन एक दिन वेत्रीमारन कॉल करता है और दोनों को बताता है मेरी जो जेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज है, लाइफ में लड़का फील करता हूँ। तो ये सुनने के बाद, ये कोई मजाक नहीं था, ये सुनने के बाद जो वेत्रीमारन की दूसरी दोस्त होती है वो इससे दोस्ती ख़त्म कर देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वेत्रीमारन के अपने घर वाले भी उसे घर से निकाल देते हैं, प्रॉपर्टी से बिल्कुल बायकॉट कर देते हैं, और उसके बाद वेत्रीमारन का कोई नहीं होता है। तो सिर्फ उसकी एक दोस्त होती है जो होती है नंदिनी, और नंदिनी के घर वाले भी इस चीज़ के अपोजिट नहीं थे कि उसका जो जेंडर है वो कुछ होता है, बट जो अच्छा होता है उसी के साथ ही बुरा होता है। वेत्रीमारन के साथ कोई भी नहीं देता, सिर्फ नंदिनी होती है जो उसे हर चीज़ में गाइड करती है और अपनी सारी बातें नंदिनी के साथ ही शेयर करता था। मतलब दोनों फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, रिलेशन होते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, बट वो अपना ऑपरेशन करवाना चाहता है, अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है, जिसके लिए उसे एक हैंडसम अमाउंट चाहिए होता है। और वो ऐसा ही करता है कि वो बेंगलोर के अंदर एक जॉब करता है। जॉब करने के बाद वो एक हैंडसम अमाउंट जो होता है वो जमा करके अपना ऑपरेशन करवाता है, और वो एक एक चीज़, एक एक रिपोर्ट उसके साथ शेयर करता है नंदिनी के साथ, क्योंकि सिर्फ एक ही दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो वेत्रीमारन का साथ दे रहा है, और वो है सिर्फ नंदिनी। तो नंदिनी को हर चीज़ का पता होता है, बट उसके बाद कुछ होता यूँ है कि जब नंदिनी भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद वो जॉब के लिए चेन्नई जाती है। पर ऐसा होता है कि वहाँ पर वेत्रीमारन भी जॉब कर रहा होता है, और लिटरली इत्तेफाकन हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही ऑफिस के अंदर जॉब कर रहे होते हैं। जब दोनों को ये चीज़ पता चलती है, ये बात पता चलती है, तो बहुत फॉर वेरी हैप्पी कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, हमारे जो बचपन की यादें थी वो दोबारा से ताज़ा हो जाएंगी,
क्योंकि दोनों आप सिर्फ दो शख्स ही थे जो आपस में इतने अच्छे दोस्त थे। वेट्रीमारन का तो कोई था ही नहीं, तो उसके लिए ज़्यादा गुड न्यूज़ यही थी कि उसकी दोस्त उसके ऑफिस में काम कर रही है। तो बहरहाल होता यही है कि दोनों आपस में काम कर रहे होते हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, रिलेशन होते हैं और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। जब बात करते हैं फिर हम 24 दिसंबर की, 24 दिसंबर को जब सरप्राइज होता है, तो जब उसकी बर्थडे होती है नंदिनी को कहता है कि ठीक है 24 दिसंबर को आज तुम्हारा सरप्राइज डे है, तो आज मैं तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। तो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। पहले ये दोनों चाहते हैं मंदिर, वहाँ पर इन्होंने जो करना होता है पूजा वगैरह वो कर लेते हैं, और मंदिर के बाद वो एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर वो नंदिनी को बहुत सारे कपड़े जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो गिफ्ट करता है, और उसके बाद वो थोड़ी सी डोनेशन करते हैं, और डोनेशन करने के बाद वो बाइक के ऊपर आ रहे होते हैं मज़े से। रात का टाइम होता है। वेट्रीमारन उसे एक प्लॉट में लेकर जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान इलाका होता है और वो सिर्फ प्लॉट होता है। तो वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधते कहते हैं कि एक सरप्राइज़ और बचा है तुम्हारे लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आ रही, वो सिर्फ ये है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, ओके यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन हाथों के ऊपर चेन बांधी, पैरों के ऊपर जंजीर बांधी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बकौल उसके कि उसने हाथों के ऊपर जंजीर बांधी, पैरों के ऊपर जंजीर बांधी कि तुम्हारा सरप्राइज़ है, लेकिन उसने कैसे बनवा ली मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, या तो उसने ज़ोर ज़बरदस्ती बांध दी होंगी, कोई भी शख्स अपने हाथ पाँव जंजीर से नहीं बनवा सकता। बहरहाल उसके हाथों के ऊपर भी तकलीफ़ हो रही है, तो पता ये चलता है क्योंकि उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बनी हुई होती है। जब उसे ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती है तो वह रियलाइज़ करती है कि मेरे हाथ और मेरा गर्दन जो है वो कट रहा है। तो ऐसा ही होता है, वेट्रीमारन जो होता है वो उसके हाथ और गर्दन को ब्लेड से काट रहा होता है, और काटने के बाद वो एक ड्रम लेता है पेट्रोल वाला, और पेट्रोल उसके पूरे जिस्म के ऊपर डालता है, और वहाँ पर वो उसे जला देता है। वो ये समझता है कि ये जलकर राख हो जाएगी और कोई सबूत नहीं मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होता। आफ्टर 10 मिनट्स या फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स वहाँ पर लोग देखते हैं कि यहाँ पर आग लग रही है और यहाँ पर कोई लड़की जो है वो जल रही है। तो वो उसी टाइम उस आग को बुझाते हैं वहाँ के लोग, और जब देखते हैं वो लड़की ज़िंदा होती है, लेकिन वो काफ़ी हद तक जल चुकी होती है। तो वो उसको बोलते हैं लड़की को कि आप कोई अपना नंबर वगैरह दो जिसको हम यहाँ पर बुलवा सकें। वो लड़की उसी लड़के का नंबर देती है वेट्रीमारन का। कॉल करते हैं तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं, मैं तो काफ़ी दूर हूँ इस इलाके से। उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब मैं जो है फंसने वाला हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने वहाँ पर कुछ सबूत छोड़ दिए हूँ। तो वो जब दोबारा उस जगह के ऊपर जाता है क्राइम प्लेस के ऊपर, तो देखते हैं वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी हुई है। बहरहाल वो एक नॉर्मल सा इंसान बनकर उसकी हेल्प करवाता है, पुलिस वालों की, एम्बुलेंस वालों की, और वो हॉस्पिटल तक जो है वो साथ होते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। पुलिस जो होती है वो नंदिनी के अंकल के घर पर जाती है, क्योंकि वो अपने अंकल के यहाँ पर रहती है। तो अंकल के घर पर जाती है, अंकल के घर पर रेड मारती है, और उसके बाद वहाँ पर एविडेंस वगैरह देखती है, बट उसके अंकल ने कुछ नहीं किया होता। तो वो उसके बाद उसके ऑफिस जाते हैं, और लिटरली होता यह है कि ऑफिस के अंदर अक्सर लोगों को ये पता होता है कि नंदिनी को आज उसका दोस्त जो है वो एक सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है, जिसकी वजह से नंदिनी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो आज उसी के साथ गई थी। तो पुलिस को यहाँ पर 3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इसकी मौत के अंदर इसके अंकल का कोई अमल दखल नहीं है, इसके अंकल ने कुछ नहीं किया। ठीक है, अंकल के ऊपर से डाउट क्लियर। उसके बाद पता चलता है कि नंदिनी उस दिन वेट्रीमारन के साथ गई थी। तीसरी बात कि नंदिनी ने वेट्रीमारन का नंबर ही दिया था। अब यहाँ पर जो है वेट्रीमारन जो है वो फंस जाता है, और पुलिस उसे कुछ ही देर में, घंटों में, दिनों में, लेकिन बहुत जल्दी उसे अरेस्ट कर ले। फिर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने सब कुछ ऐसा ऐसा किया था। फिर वो अपने जो टूल्स वगैरह होते हैं, अपनी बाइक वगैरह, मतलब सारे एविडेंस पुलिस को दे देता है कि ये क्राइम जो है ये मैंने ही कमिट किया है। बट पुलिस उससे वजह पूछती है, तो वजह वो कुछ ऐसी बताता है ना समझ आने वाली।
कि हम दोनों जो हैं वो स्कूल पढ़ते थे साथ, और स्कूल के अंदर मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी। और लेकिन मेरा जो जेंडर का इशू था वो काफ़ी ज़्यादा इसने मुझे जो है वो डिसअपॉइंट कर दिया था, और जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जब उसका कोई रहा नहीं, एक लड़की है और वो उससे इतनी आसानी से प्रपोज नहीं कर सकता। बहरहाल ये कहता है कि मैंने अपना जो जेंडर है वो भी इसलिए चेंज करवाया था ताकि जो नंदिनी है मैं उससे मोहब्बत कर सकूं, ठीक है। और इसने नंदिनी को जो है वो प्रपोज भी किया था, लेकिन नंदिनी ने उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया कि हम एक अच्छे दोस्त से अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त रहेंगे, और ये चीज़ इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। और जब भी नंदिनी से वहाँ पर ऑफिस के अंदर कुलीग वगैरह, स्टाफ वगैरह या कोई भी शख्स बात करता था तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि नंदिनी इन लोगों से क्यों बात कर रही है, और नंदिनी अपने कुलीग के साथ जो है वो ज़्यादा जो है वो क्लोज हो गई थी, और ये चीज़ शायद इसकी ईगो को हर्ट कर रही थी, या ये जो है वो बिल्कुल पागल हो चुका था, अंधा हो चुका था कि जिसने मोहब्बत के अंदर क्राइम कमिट कर दिया कि ना तो ये मेरी है और ना ये तुम्हारी है, बट बेवकूफ़ी है। लेकिन इसके अंदर, इस केस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो यह है कि उसने अपने हाथ अपने पैर क्यों और कैसे बनवा लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। और वो खाली प्लाट में, वीरान प्लाट में क्यों चली गई, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन हाथ बनवाना ये समझ में नहीं आता। और उसके बाद वो लड़की उस लड़के का नंबर क्यों देगी जिसने उसको मारा। नंदिनी को वैश्री मारन से मोहब्बत नहीं होती तो उसका वो नंबर भी नहीं देती, लेकिन नंबर आप बुरे वक्त में उसी का दोगे जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होगा। तो एक चीज़ हमें रियलाइज़ हो सकती है इस सब चीज़ों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, कि नंदिनी और वैश्री मारन का जो रिलेशन था बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था। अगर हम उसे एक फ्रेंड के उससे भी देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशन था कि नंदिनी ने आखिर मरते हुए भी मारने वाले का ही नंबर दिया, जो कि उसका एक बहुत अच्छा और लाइफ पार्टनर था।